तो वेलकम गाइस, जैसा कि लास्ट की वीडियो में हमने एडमिन पैनल बना लिया था, तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे रूम्स अलॉटमेंट या बेसिकली रूम क्रिएशन पेज, राइट। कि जो हम एक फॉर्म बनाएंगे जहां पर हम रूम्स को क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे? तो लास्ट टाइम जो हमने एडमिन पैनल बनाया था, ये रहा उसका साइड बार जिसमें होम, एनालिटिक्स एंड सेटिंग्स है। हम सिमिलरली कोड खोलेंगे अपना, और कोड खोलने के बाद हम सिंपल साइड बार डॉट पी में जाएंगे जो एडमिन पैनल में है। और जाने के बाद जहाँ पर ये एनालिटिक्स लिखा है, इसकी जगह हम लिख देंगे रूम्स। ओके गाइज, बेसिकली हम या फिर रूम्स लिख देंगे या फिर हम यहाँ पे लिख देंगे क्रिएट रूम। ठीक है, क्रिएट रूम। क्रिएट रूम लिखने के बाद ये जो इसका एंकर टैग है, इसके बिल्कुल आप एंड में जाएंगे और यहाँ पर कहीं पर अगर आपको एच आर ई एफ मैंशन हो, और यहाँ पर कहीं पर भी आई थिंक एच आर ई एफ मैंशन नहीं है, चेक कर लीजिएगा, एक बार रिकन्फर्म करते हैं। और कहीं पर भी यहाँ पर एच आर ई एफ मैंशन नहीं है। मेंशन है, ये रहा लास्ट में एच आर ई एफ मेंशन है। इसमें हम लिख देंगे सी रूम्स डॉट पी एच पी, विच मीन्स क्रिएट रूम्स डॉट पी एच पी। ओके, क्रिएट रूम्स डॉट पी एच पी, सिंपल। जब भी कोई बंदा इस पर क्लिक करे तो क्रिएट रूम्स डॉट पी एच पी पर वो रीडायरेक्ट हो जाए। एडमिन में हम एक न्यू पेज बनाएंगे सी रूम्स के नाम से, सी रूम्स डॉट पी एच पी के नाम से, सिंपल। और जो हमारा डैशबोर्ड है, सिंपल उसके कोड्स को हम यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे सी रूम्स में ऐसे। और जो ये टेबल वाला जो है पेज, इसको मैं रिमूव कर दूंगा अंटिल अंटिल दीज, जहाँ पर ये मेन टैब बंद हो रहा है यहाँ तक, मेन टैग बंद हो रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब मैं जाऊँगा वर्सल पर, सिंपल मैं जाऊँगा वर्सल पर v0.dev। जाने के बाद मैं वर्सल को कमांड दूंगा क्रिएट अ फॉर्म, क्रिएट अ फॉर्म, क्रिएट अ रूम इन अ हॉस्टल बुकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है guys? तो इतने हमारा वर्सल फॉर्म जनरेट कर रहा है। जितने वर्सल फॉर्म जनरेट कर रहा है, इतने हम PHP माइडन में जाकर जो हमारे इसका डाटाबेस है प्रोजेक्ट का, विच इज़ हॉस्टल बुकिंग, और मैं एक नई टेबल क्रिएट कर लूँगा जो कि ऑलरेडी है यहाँ पर बेसिकली रूम के नाम से, मुझे लगता था है नहीं लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी है, जिसमें हमें पैरामीटर दे रहे हैं नंबर, सिटी, अबाउट एंड प्राइस। ये 4 पैरामीटर है जो देने हैं। और देखते हैं क्या बना है। गाइज, इनने सिंपल बना दिया है फॉर्म एंड इट इज़ गुड। यहाँ पर कोड पर गए, HTML रीड ओनली पे गए, इस कोड को यहाँ से आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप आए अपने VS कोड पर, यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप जब यहाँ रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, तो आप देख सकते हैं क्रिएट रूम। जब आप क्रिएट रूम पे क्लिक करेंगे तो देखिए, अब आपने एक चीज़ देखी, मास्टर पेज कॉन्सेप्ट कैसे काम किया कि साइड बार जो था वो सेम रहा, और जो ये बीच का कंटेंट है डैशबोर्ड का, ये हमारा चेंज हो गया। बेसिकली चेंज हो गया। और अभी हम देखते हैं, नीचे आते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ना बटन नहीं है। आई थिंक कोड हमने पूरा कॉपी नहीं करा क्या। एक बार रिफ्रेश करना, जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम इशू आए कि आपका वो जो फॉर्म वगैरह है वो ना आ रहा हो प्रॉपर, या फिर उसके कोड नहीं आ रहे, तो एक बार रिफ्रेश कर लेना और फिर कोड में जाना। आपको वो कोड प्रॉपर पूरे मिल जाएंगे। ये हो जाता है क्योंकि भाई AI है, बार बार चेंजेस करता है तो दिक्कत आ जाती है इसमें। कंट्रोल Z दबाओ और कंट्रोल V कर दो, सिंपल। और रिफ्रेश करो, मेरे बटन्स वगैरह सब आ गए। वो बात अलग है बटन्स में कलर नहीं आए, वो कलर नहीं आए का भी एक रीज़न है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये जो कलर यूज़ कर रहा है इसमें BG प्राइमरी कुछ ऐसे कर रहा है, और जो कि टेलविंड CSS का ये वाला वर्जन सपोर्ट नहीं करता है। हम इसमें BG लिख देंगे स्टोन 900। और सिंपल के लिए इसमें जैसे इसने BG प्राइमरी किया है, BG प्राइमरी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर BG, यहाँ पर भी मैंने स्टोन दे देता हूँ, BG स्टोन 200। और चेक करने के लिए आप अपने पेज को रिफ्रेश कर दिए, देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, करने के लिए हम ब्लू कर सकते हैं, बेसिकली ब्लू इज़ द परफेक्ट कलर, या फिर इंडिगो, आप इंडिगो इस्तेमाल करिए। इंडिगो 400 से इंडिगो 600 पे कर दीजिए, जिससे आपकी परफेक्ट शेड आए। इंडिगो 600, ठीक है। तो ये आपकी परफेक्ट ओवर वाली शेड आएगी कुछ इस तरीके से, देखिए। और जो आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट को प्राइमरी की जगह आप वाइट कर दीजिए, वाइट, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे। और थोड़ा सा अगर आपको टेक्स्ट बड़ा करना है तो आप इसका थोड़ा सा हल्का सा आप इसका टेक्स्ट बड़ा कर सकते हैं, एंड आई थिंक बड़ा करने की ज़रूरत भी है।
तो बड़ा करने के लिए टेक्स्ट एक्सेल, एक्सेल इज फॉर एक्स्ट्रा लार्ज। रिफ्रेश करेंगे, क्रिएट रूम्स बड़ा हो गया। अगर आपको स्मॉल करना है तो MED इज फॉर मीडियम, एंड अगर आपको थोड़ा और बेसिक नॉर्मल करना है तो नॉर्मल, टेक्स्ट नॉर्मल, सो ये नॉर्मल हो जाएगा टेक्स्ट नॉर्मल से। और अगर आपको देखना है कि और क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं तो आप यहाँ सिंपल जा सकते हैं, टेलविन CSS टेक्स्ट, टेक्स्ट साइज, और यहाँ पे आ गया आपका फॉन्ट साइज। तो आप यहाँ गए टेक्स्ट स्मॉल बेस LG, तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल की जगह LG करूँगा तो ये मेरा थोड़ा लार्ज हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से। एंड आई थिंक इट्स गुड, इतना अच्छा है। और ये रूम है सिंगल टाइप मल्टीपल टाइप, सो टाइप तो हमें देना ही नहीं है, तो टाइप की जगह हम बेसिकली यहाँ नंबर ऑफ बेड्स, ओके, रूम डिस्क्रिप्शन एंड दिस। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं थोड़ा चेंज करूँगा अपने इस टेबल में, ठीक है। बेसिकली मैं सोच रहा हूँ इस टेबल को डिलीट ही कर देता हूँ, एक नई टेबल बनाएंगे हम लोग रूम्स की जो इस तरीके से परफेक्ट होगी। सो इसको मैंने ड्रॉप किया, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद न्यू पे गया, और अब मैंने एक टेबल बनाई रूम्स के नाम से, जिसमें मैंने 5 कॉलम्स एक्स्ट्रा ऐड कर लिए बिकॉज आई नो वो रिक्वायर्ड है। ID, देन इसको आप ऐसे साइड लगा सकते हैं, अगर आपको कभी भी ऐसे करना हो तो आप साइड लगाइए और इसको एक तरफ लगाइए बस। ID, देन बेसिकली यहाँ पर रूम नंबर नहीं है तो रूम नंबर को हम रूम ID एज अ कंसीडर कर लेंगे, सो नो इशू इन दैट। सो यहाँ पे हो गया आपका रूम टाइप, ओके, सो ये ऑलरेडी बन गया। सो ऐड 6 कॉलम्स मोर आफ्टर ID गो, कभी भी ऐसे आप अटक जाए तो बाद में आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो पहले आ गया टाइप, टाइप के बाद आ गया आपका प्राइस, प्राइस के बाद आ गया नंबर ऑफ बेड्स बेसिकली, सो बेड्स, देन आपका आ गया डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, देन आपका आ गया वाईफाई इज अवेलेबल, इफ़ अवेलेबल वाईफाई, देन TV, देन अगर आप अभी इनिशियली इतने ऐड करते हैं क्योंकि हमने पहले टेबल क्रिएट कर दी और फिर वो मॉडिफाई हुई है, सो पहले इतने एडिट कर देते हैं। और सब में आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, मतलब आप जितनी भी रिक्वायरमेंट हो। सो मैं 20 सबको दे दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन आपका ज़्यादा बड़ा होगा तो आप 100 दे सकते हैं, वाईफाई वगैरह में आप 10 एंड TV में 10 वगैरह कर सकते हैं। सेव कर दीजिए। एंड डेस्क इज अ MySQL रिजर्व कीवर्ड, जब भी कोई आपको ये बोले कि आपका ये कीवर्ड रिजर्व है तो इसका मतलब ये जो कीवर्ड आपने यहाँ पे कॉलम का नाम लिखा है ये MySQL ने रिजर्व कर रखा है बेसिकली। और ये आपने सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर से आफ्टर TV मैं 5 कॉलम्स और ऐड कर देता हूँ। So after TV we need AC, then complimentary breakfast, then simple BF, then status, then status के बाद guys यहाँ पर date and then time basically, okay, then where care, and again AC is about 5, BF is 5 and where care is also 5, then date is date and time is time, right, time, and then current timestamp, and they just save. Do one thing, ID जो है ID को चेंज कीजिए, और चेंज करने के साथ साथ यहाँ पर आपको करना पड़ेगा AI ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। ये आपको, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा AI क्या होता है, ठीक है। सो ये जो फॉर्म है इसको सिंपल कनेक्ट करेंगे, तो ये फॉर्म को अब वापस जोड़ा हमने इसमें बिकॉज यस रिक्वायरमेंट है। ओके, आई थिंक क्रोम इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो आई थिंक इट विल टेक अ वाइल, बट हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो VS कोड पे काम कर लेंगे, इतने क्रोम रिस्पॉन्ड करेगा। सो हम ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद फॉर्म टैग देखना है, फॉर्म टैग कहाँ पर है, एक बार सर्च करते हैं फॉर्म टैग। सो फॉर्म टैग इसमें नहीं यूज़ है तो हम लोग अपने हिसाब से फॉर्म टैग बना लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ऐड अ रूम, और ये यहाँ पर हमें बना देता हूँ फॉर्म, फॉर्म टैग बनाऊंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि ऊपर की डिव यहाँ ख़त्म हो गई, आप चेक कर सकते हैं ये डिव यहाँ ख़त्म है, इसलिए मैंने यहाँ फॉर्म टैग बना लिया है। इस फॉर्म टैग को एंड का करूँगा लास्ट की एक डिव से पहले, क्योंकि ऊपर की एक डिव ही ओपन बची है। सो ये मेरी लास्ट डिव, और इससे एक डिव पहले यहाँ मैं इसको फॉर्म को एंड करूँगा। और चेक कराने के लिए एक बार चेक करते हैं, अगर चला हो तो, नहीं चला अभी, जब तक चलेगा कोई दिक्कत नहीं, इतने हम आगे कोड लिखते हैं। सो ऊपर आए, और फॉर्म में हम देंगे एक्शन, AC एक्शन इक्वल टू, एक्शन देने के लिए अब मुझे जाना है बैक, मतलब डबल कोट डबल डॉट स्लैश, जिससे मैं C रूम से बैक आ गया हूँ अपने हॉस्टल बुकिंग वाले फोल्डर में, और फिर मुझे जाना है एसेट, एसेट्स नहीं एसेट, एंड देन बैकएंड डॉट PHP पर, ठीक है। और जो इन सब में मेरा मेथड यूज़ होगा वो होगा मेरा पोस्ट मेथड, ठीक है। अब मैं आगे क्या करूँगा कि जितनी भी चीज़ मैंने यहाँ पे ली हैं,
जैसे ये है मेरा रूम टाइप बेसिकली, ठीक है। सो रूम टाइप यहाँ पर सिंगल वगैरह लगा रखा है, सो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये जैसे कि इनपुट क्लासेस की ये है कि प्राइस की, सो बेसिकली मैं प्राइस में नेम डाल दूंगा इसका प्राइस, ठीक है, प्राइस, ठीक है। नीचे आया नंबर ऑफ बेड्स में, नंबर ऑफ बेड्स वाले इनपुट के नेम में मैंने डाल दिया बेड्स। सो ये आपको डालना पड़ेगा, जो भी इनपुट है इनपुट का आपको नाम देना पड़ेगा। टेक्स्ट एरिया वाले में मैं डाल दूंगा अबाउट, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन है, अबाउट, ठीक है गाइज। देन अगेन, और नीचे है रूम एमिनिटीज़, बेसिकली कि क्या क्या वाईफाई है नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है। सो ये रही मेरी वाईफाई वाली। सो बटन की जगह बेसिकली इनको भी इनपुट बना दूंगा, इनपुट, और ये लास्ट से हटा देना, इनपुट बनाया स्लैश लगाया, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको नेम दे दूंगा, नेम इक्वल टू वाईफाई। अगर हुआ तो इनपुट टाइप होगा यहाँ पर चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, and let's see if it is working or not. Okay, if it's not working we will close it, no issues in that, close the program, ठीक है। और सिमिलरली हम बाकी बनाएंगे, जैसे वाईफाई था, ये ऊपर वाला था मेरा वाईफाई का, तो वाईफाई लिख दिया, ठीक है। नीचे वाला ये है मेरा किस चीज़ का, एसी का। सो मैं यहाँ पर अगेन इस बटन को मैं यहाँ पर इनपुट कर दूंगा, टाइप को मैं यहाँ पर चेक बॉक्स कर दूंगा, चेक बॉक्स, और नेम की जगह मैं यहाँ पर लिख दूंगा वाईफाई, एंड अगेन इनपुट यहाँ से हटाकर लास्ट में स्लैश लगा दूंगा। सिमिलरली एसी हो गया। सिमिलरली अगेन अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, केबल टीवी, अगेन इनपुट टाइप चेंज टू बी टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी चेक बॉक्स। देन अगेन नेम देना है, नेम इक्वल टू टीवी, एंड अगेन इनपुट यहाँ से हटाकर स्लैश। नाउ वी विल गो नेक्स्ट, this is the last one which is of breakfast. Again input, then then name equal to breakfast, then button need to be changed to checkbox, and input need to be changed to input, and slash input, fine। now this is the button, so button का type submit है, button को एक name दे देंगे, name क्या दे देंगे, create rooms, create room, ठीक है, create room। अब इतना सब करने के बाद हम जाएंगे अपनी बैकएंड डॉट पीएचपी पर, और यहाँ पर सिमिलरली एक एपीआई टाइप बना लेंगे, फंक्शन बना लेंगे, जो भी आप कह सकते हैं, इफ आई सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। जब यहाँ पर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट आ जाए, जो हो मेरा क्रिएट रूम्स, ठीक है, तो अंदर आए, अंदर आने के बाद क्या ले, डॉलर, पहला था टाइप, पहला था टाइप मेरा, टाइप इक्वल टू टाइप, ठीक है। दूसरा था मेरा डॉलर बेड्स, या फिर डॉलर प्राइस था मेरा दूसरा, डॉलर प्राइस इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और प्राइस, डॉलर प्राइस। तीसरा था मैं डॉलर बेड्स इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट बेड्स। बेड्स के बाद था मेरा, चेक करते हैं फिर से, आप फिर से खोल लेंगे, तो फिर से खोल लेंगे रिस्टोर लास्ट स्टेप्स, तो ये फिर से खुल गए। तो गाइस देखते हैं, और मल्टीपल टैब्स खुल गए हैं, मल्टीपल टैब्स खुल गए गाइस। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लोकल होस्ट स्लैश हॉस्टल बुकिंग स्लैश, सो एक जगह में खोल लूँगा एडमिन, एक जगह में खोल लूँगा यूज़र, लॉगिन करूँगा विधान 1 2 3 4। सो ये मेरा एडमिन, ये मेरा वो है यूज़र, और ये मेरा एडमिन है, लाइक दिस। ये रहा मेरा क्रिएट रूम्स, क्रिएट रूम्स पर अब देखिए सब आ गया। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वापस गया बेड्स, बेड्स के बाद था मेरा डिस्क्रिप्शन विच इज़ डॉलर अबाउट इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पर मुझे लिखना है अबाउट, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे डॉलर वाईफाई, सब में गाइस ऐसे ही आपको करना है, थोड़ा हैवी प्रोसेस है, आप इसमें एआई वगैरह डाल सकते हैं, चैट जीपीटी वगैरह से आप चीज़ करा सकते हैं, लेकिन मैं आपको मैन्युअली करके बता रहा हूँ जिससे आपको चीज़ आ जाए।
डॉलर ए सी इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ए सी डॉलर डॉलर ए सी के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे डॉलर ब्रेकफास्ट विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ए सी ओ सॉरी ब्रेकफास्ट एंड द लास्ट वन इज आई थिंक टीवी डॉलर टीवी equal to डॉलर डॉलर अंडरस्कोर टीवी पोस्ट टीवी ऐसे, ठीक है। सो हमने टाइप प्राइस बेड्स अबाउट वाईफाई एसी बीएफ टीवी सब डाल दिया, लेकिन अब मैंने सी रूम पे वापस गया। वापस जाने के बाद मैंने क्या करा, जो मेरा यहाँ पर ये रूम टाइप था, ये मेरा बटन था, बटन की जगह मुझे यहाँ पे यूज़ करना है सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट टाइप सेलेक्ट में होता नहीं है, रोल होता नहीं है, तो ये सब मुझे फालतू चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने क्या कर दिए रिमूव। रिमूव करने के बाद मैंने सेलेक्ट को एक नेम दे दिया, नेम का मैंने दिया यहाँ पर टाइप बेसिकली, ठीक है ऐसे। अब जो यहाँ पे सिंगल ये स्पैम में यूज़ हुआ था, ये मेरा यूज़ होगा एज अ ऑप्शन, राइट गाइस। और ऑप्शन को हम देते हैं वैल्यू, वैल्यू में मैंने यहाँ पर दे दिया सिंगल, सिंगल का एस कैपिटल, और यहाँ पे भी बाहर आ रहा है सिंगल, ठीक है। और सिमिलरली इस ऑप्शन को यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी किया और यहाँ कर दिया पेस्ट, और इसके मैं नीचे गया, यहाँ पे भी कर दिया मैंने अपने सेलेक्ट को बंद, यहाँ मैंने कर दिया अपने सेलेक्ट को बंद, और सिंगल की जगह यहाँ पे आ जाएगा डबल, डबल, और यहाँ पे हो गया डबल। और गाइस ये मैंने किया अपने इसको रिफ्रेश, और रिफ्रेश के साथ देखिए सिंगल डबल, सिंगल डबल आ रहे हैं। और जो मेरा एक एक्स्ट्रा जो मेरा एसवीजी है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, और ये ऊपर तक मैंने सब रिमूव कर दिया। और इस सेलेक्ट टैग मैंने ऑलरेडी ले लिया, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं। अब रिफ्रेश करते हैं तो बिल्कुल परफेक्टली ऑल फाइन, और प्राइस डिस्क्रिप्शन सब जा रहा है, और ये मेरे टिक्स भी काम कर रहे हैं बेटर। सो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी बैकएंड पर ये फॉर्म ऑलरेडी सबमिट हो रहा है, आई नो डेट ये मेरे बैकएंड में फॉर्म सबमिट होगा। अब मैं क्या करूँगा, एक डॉलर एसक्यूएल इक्वल टू इंसर्ट इनटू रूम्स, इंसर्ट इनटू रूम्स, और यहाँ पर अब मैं दे दूंगा इसके वैल्यू सिंपल। ये आपका फॉर्मेट होता है बेसिकली, आप इस फॉर्मेट को याद रखिए, ये आपका फॉर्मेट होता है। रिजल्ट इक्वल टू माई एसक्यूएल आई क्वेरी, डॉलर हटा देना माई एसक्यूएल आई क्वेरी में से, डॉलर एसक्यूएल डॉलर कनेक्शन डॉलर में कौन कॉमा डॉलर एसक्यूएल, और बस इतने में आपका हो जाएगा। और इफ डॉलर रिजल्ट इक्वल टू ट्रू, देन अंदर आ जाए और इको कर दे रूम क्रिएटेड सक्सेसफुली, राइट गाइस, ऐसे सिंपल। एल्स इको समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। सिंपली इस तरीके से बनेगा ये। और एक बार इसको बिल्कुल ट्राई करते हैं, बस एक बार चेक कर लीजिए क्रिएट रूम्स का जो बटन का नाम है वो क्या कह रहा है, कि क्रिएट रूम्स कर देना इसको क्रिएट रूम्स, क्योंकि हमने यहाँ पर बैकएंड और बीच में क्रिएट रूम्स लिया है। एक बार इसको ट्राई करते हैं, रिफ्रेश करेंगे। सो मैंने डबल सेलेक्ट किया, एंटरप्राइज $98, नंबर ऑफ बेड्स 2, रूम डिस्क्रिप्शन जस्ट अ सैम्पल, देन वाईफाई एनेबल, एयर कंडीशनिंग अवे, क्रिएट रूम। Okay, now what is a undefined array AC, undefined array BF, undefined array TV, and room is created successfully. So basically, let's see that in hostel booking rooms, okay, रूम क्रिएट तो हुआ है लेकिन इसमें कोई भी डाटा एंटर नहीं हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हमने ये तो खाली छोड़ दिया इंसर्ट रूम्स। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम बनाएंगे इससे देख देख के, जो कि हम पहले इसको बंद कर लेते हैं अपने साइड बार को, ठीक है। सो पहला है मेरा टाइप कॉमा, दूसरा है प्राइस कॉमा, तीसरा है बेड्स कॉमा, चौथा है अबाउट कॉमा, पांचवा है वाईफाई कॉमा, छठा है टीवी कॉमा, सातवां है एसी कॉमा, आठवां है बीएफ कॉमा, नवा है स्टेटस, ठीक है। बस इतना हमको बनाना है। और इसके बाद इसको बड़ा कर लो, बड़ा करने के बाद वैल्यूज़ दो, सिंगल कोट्स, डॉलर वेरिएबल का नाम टाइप, टाइप कोट्स बंद करो, कॉमा लगाओ, नए वेरिएबल का, फिर सिंगल कोट चालू करो, दूसरा प्राइस, ठीक है, तीसरा बेड्स डॉलर बीई
बेड्स। फिर चौथा फॉर्मेट आप एक बार देख लेना ध्यान से, डॉलर अबाउट। पांचवा डॉलर वाईफाई। छठा डॉलर टीवी। टीवी। सातवां एसी। और आठवां मेरा है बीएफ। और जो मेरा नवा है वो है स्टेटस कोड, जो मैं दूंगा 1। मतलब बेड हमारा एक्टिव बेड अभी डिसमेंटल नहीं किया गया है। और जो हमें एरर आई थी वो आई थी हमें वाईफाई और कुछ चीज़ जो हमें नहीं मिली है, तो एक बार उसको चेक करते हैं कि वाईफाई में क्या इशू आया। सो मैं गया अप 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 अप। सो ये रहा मेरा वाईफाई का लेबल, और मैंने नेम वाईफाई दिया है। और मैं यहाँ पर बाकी ये चीज़ें रोल चेक बॉक्स और ये सब मैं इसको हटा दूंगा, इसकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फालतू चीज़ें रखने का कोई मतलब नहीं बैठता है किसी भी चीज़ में। ये हटाया, और आगे जाते हैं, फिर इसमें से भी हटाया, और लास्ट में से मैंने ये हटा दिया, ठीक है। अब इसको एक बार चेक करते हैं। वापस गया और रिफ़्रेश किया, आगे कंटिन्यू करा, रिफ़्रेश किया पूरे पेज को, और फिर से एक बार प्राइस भरता हूँ। और एंटर द नंबर ऑफ बेड्स 3, डिस्क्रिप्शन जस्ट सैम्पल, देन वाईफाई केबल एयर, और ये कॉम्प्लीमेंट्री वाली को हटा दिया, ओके। नाउ अनडिफाइंड एरे ए सी बी एफ टी वी ऑनलाइन नंबर 90 91 92। सो दिस इज द एरर। सो 90 91 92 मीन्स वाईफाई वाला आ रहा है, ए सी बी एफ टी वी नहीं आ रहा है। ए सी बी एफ टी वी और बाकी आ रहा है। सी रूम्स में गए, ये रहा मेरा वाईफाई का कोड, नेम वाईफाई, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम वाईफाई, और ऊपर वाले में भी नेम वाईफाई। सो नेम वाईफाई के बाद यहाँ नेम एसी करना था, जो मैंने नहीं किया, नेम एसी। नेम एसी के बाद फिर नीचे आया, यहाँ पर टीवी है। सो टीवी भी इन वाले में नेम ही नहीं है, लो टीवी वाले को नेम देना है, नेम टीवी। और लास्ट वाला जो बचा वो बचा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट वाले में भी नेम नहीं दिया, विच इज़ बेड, तो हमें यहाँ करना ब्रेकफास्ट। गए वापस, बैक गए, फॉर्म रिफ्रेश करा, फिर से डबल एंटरप्राइज 98, नंबर ऑफ बेड्स 3, डिस्क्रिप्शन जस्ट सैम्पल, and then free Wi-Fi, free cable, and then create rooms. Again room created successfully. Let's see, data enter हो रहा है, Wi-Fi on, TV on, AC is off, breakfast is off. Let's see what's the error, right? AC is off, breakfast is off, AC and breakfast, okay. So what's the error in that? Let's check it out. AC and breakfast is off. AC, oh, so this is breakfast and this is TV. So name is there, breakfast, right? Name is there, input tag is there, check type checkbox, input tag is also closing, TV is there, name, here ID, everything is correct. Let's see once again. Okay, if I go with okay, so I got it. So वो ना जब आपका नल हो रहा है ना, तो वो बैकएंड में वो नल नहीं भेज रहा है। सो नेक के बैकएंड में वो उसको कह देता है कि ऐसा कुछ आया ही नहीं है। अगर आप डालोगे तो देखो ये सब आ जाएगा इसमें, ऑन 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 एंड ऑन ऑन ऑफ 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 ऑफ, ठीक है। सो हम इस चीज़ को कुछ नहीं, इस चीज़ को बहुत सिंपली हम इसको चैट जीपीटी से मॉडिफाई करवा लेंगे। सो वी विल गो टू सिंपली चैट जीपीटी, ओके, एंड वी विल सिंपली टाइप हियर, okay, chat gpt is opening, unselected checkbox is showing error not defined array on submit। सिंपल, फॉर्म को कॉपी पेस्ट करा, और ये अब हमको बताएगा कैसे करते हैं इस चीज़ को। So like this we have to do, right? So this is the way which we have to achieve in the backend. We have to process like this, right? So we simply go to our backend, we will change the last four things here like this, and instead of breakfast we are just having bf, so just do it like bf, okay. Yep, so rest everything is fine. Let's go again, submit a form, working, go and uncheck these conditions, then create also again these workings, and right now see, uncheck 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 uncheck.
So this is the way how you have to build, means how you have to create rooms successfully, right? Now what we have to do, so this is our rooms page, right? And now you can see there is multiple things which is undefined, right? So अब हम इस फ्रंट एंड में क्या करेंगे, फ्रंट एंड में इस चीज़ को सही करने के लिए हम गए अपने फ्रंट एंड के कोड्स पर। सो ये मेरा यूज़र में जाएगा मेरा रूम्स, ओके। और रूम्स में जो मल्टीपल चीज़ें प्रिंट हो रही है, रूम नंबर, सो रूम नंबर की जगह हम यहाँ पे दे देंगे आईडी, दिस इज रूम नंबर बेसिकली, राइट। बट बेसिकली हम यहाँ पर रूम नंबर दिया है। सिटी की जगह मैं यहाँ पर दे दूंगा रूम टाइप, राइट। तो सिटी की जगह यहाँ पे आ गया मेरा रूम टाइप। और अगर हम इस चीज़ को रिफ्रेश करेंगे अभी अपने इसमें यूज़र में, तो आप देख सकते हैं रूम नंबर 6, रूम नंबर 7, टाइप डबल, एंड जस्ट सैम्पल इज द डिस्क्रिप्शन, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 98 पर नाइट इज द प्राइस। सो दिस इज हाउ you can build up a create room concept and displaying the rooms which are created, right? So that's all about this video. next page पे जो इसकी बुकिंग का पूरा सिस्टम है हम वो बनाएंगे, प्लस ये जो फूड अलाउंसेस है हम इस चीज़ को बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।